हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज हम क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा इंडिया, इट मीन्स भारत, अर्थात भारत, ये आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को ये आजाद होती है और 1952 में भारत का एक आम चुनाव होता है, यानी जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन होता है भारत में, आम चुनाव होता है। ठीक है। इससे पहले हमारे देश में एक संविधान का निर्माण किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सबसे पहला बैठक जो होती है वह होती है 1946 को। पहला जो बैठक होता है वो होता है 1946 को, 1946 को, यानी ये बैठक कब होती है? दिसंबर में 1946 को। और विधानसभा गठन होता है। और हमारे संविधान के निर्माण में करीब-करीब कहा जाता है कि 2 वर्ष, 2 इयर्स, 11 मंथ्स और 18 डेज़ का समय लगता है। यानी 1946 से लेकर के 1949 तक हमारा संविधान बन के तैयार होती है। तो इतना समय लगता है। तो हमारे आखिर ये बताने के पीछे रीज़न क्या है? हमने क्यों इसको डिस्कस किया है? दरअसल हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था की गई है, संसदीय व्यवस्था की चर्चा की गई है। हमारे संविधान में पार्लियामेंट को लाया गया, पार्लियामेंट को डिस्कस किया गया। पार्लियामेंट जो 2 सदनों से मिलकर बना, वो सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट। यानी जो पार्लियामेंट है, बाबू रे, हमारा देश पार्लियामेंट से चलता है, यानी केंद्र में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में 2 सदन का व्यवस्था की गई, बाई कैमरल जिसको कहते हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम क्या है? लोकसभा। सेकंड का नाम क्या है? राज्यसभा। ये सब पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इसका नाम रखा गया, 2 सदन की व्यवस्था क्यों किया गया। आप देखिए, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। ये हम लोग चर्चा करेंगे, आगे भी करेंगे। अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पे समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या है? ये भारत के क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी संघीय विधायिका है। अर्थात पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। यहाँ पे कानून बनते हैं, यानी केंद्र का कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। ठीक है? यहाँ पे कानून बनते हैं। इसमें इसमें क्या-क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ, अर्थात इसमें क्या-क्या शामिल है। तो आखिर पार्लियामेंट किन-किन लोगों से मिलकर बना है? तो एक है भारत के प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक? नेक्स्ट कह रहा है कि यह लोकसभा से भी मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अभी जस्ट बताया कि क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है क्योंकि यह लोगों की सभा है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, अर्थात ये राज्यों की, राज्य का परिषद है, राज्य परिषद है, क्योंकि ये बड़े लोगों की सभा है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो राज्यसभा करता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो पार्लियामेंट है बाबू रे, ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक को कहते हैं लोकसभा, एक हुआ राज्यसभा और एक हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट बनते हैं। तो पार्लियामेंट के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स इसे हम लोग एमपीस कहते हैं, कभी मत भूलिएगा। पार्लियामेंट के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एमपीस कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, पार्लियामेंट के मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे? एमपीस कहेंगे। ठीक है? फिर उसी प्रकार से पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? पार्लियामेंट दिल्ली में है।
ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? हाँ या ना? जवाब दीजिएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो पार्लियामेंट मीट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ का, पार्लियामेंट का बैठक कहाँ होता है? पार्लियामेंट हाउस में बैठक होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संसद भवन कहते हैं। समझ में आया? हाँ या ना? पार्लियामेंट का बैठक कहाँ होता है? पार्लियामेंट हाउस में होता है। पार्लियामेंट हाउस को क्या नाम दिया जाता है? संसद भवन कहते हैं। संसद भवन कहाँ है? तो दिल्ली में है। समझ में आया? हाँ या ना? चलो यहाँ पे देखते हैं। इंडिया हैज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया के पास अर्थात इंडिया में कौन सा लेजिस्लेचर है? तो बाई कैमरल है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। इट मीन्स अर्थात विच मीन्स दो सदन, अर्थात इसके हाउसेस हैं। हाउसेस मतलब घर नहीं यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे सदन बोलना है। अर्थात पार्लियामेंट दो, पार्लियामेंट के कितने सदन हैं? तो दो सदन हैं। समझ में आया? हाँ या ना? तो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से दोबारा देखिएगा, निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको बताना होगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे बारी बारी से कि लोकसभा क्या है। व्हाट यू मीन बाई लोकसभा? तो ये कह रहा है कि आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। पहले ही हम बता चुके हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। करा है कि मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोकसभा के मेंबर का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। तो जहां लोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यानी यहाँ के मेंबर को वो क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट चुनता है। ठीक है ना? जिसकी आयु सीमा 18 प्लस हो गया है वो वोटिंग करता है और एमपीज को चुनता है। यानी हम बताए थे ना कि पार्लियामेंट में बैठे लोगों को क्या कहते हैं? एमपीज कहा जाता है। अर्थात लोकसभा के मेंबर को क्या कहेंगे? एमपीज कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है? 550। कितने हैं? 550 मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसा कि आपकी किताब में ये दिखाया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे। ये मेंशन किया गया आपके बुक में, क्योंकि आपके बुक का हमने नोट्स बना करके यहाँ पे सेट किया है, इसलिए बड़ा ही बारीकी ढंग से हम जो है इसको सेट किए हैं। इसका टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं, कितने साल के लिए लोग यहाँ पे बैठते हैं? तो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा, अर्थात ये पहले डिसॉल्व भी हो सकता है, भंग भी हो सकता है। इसी से लोकसभा को परमानेंट हाउस भी नहीं कहते हैं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है, भंग नहीं होता, यहाँ पे भंग हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, लोकसभा का मेंबर क्या कहलाता है? एमपीस कहलाता है। ठीक है, लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग लोअर हाउस भी तो कहते हैं। लोअर हाउस भी तो कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या एलिजिबिलिटी है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? क्या चाहिए भाई? तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको किन किन क्राइटेरिया को पूरा करना होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको भारत के नागरिक होना होगा। किसका नागरिक होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको लोकसभा के मेंबर घोषित नहीं किया जाएगा, या फिर आप चुनाव में पार्टिसिपेट होंगे नहीं। समझ में आया? हाँ या ना? सेकंड क्या करा है? मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। अर्थात कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स का होना अति आवश्यक है बाबू रे। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? चलिए यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? 25 ईयर्स का होना अति आवश्यक है। यहां भी करा है, मस्ट नोट बी बैंकरप्ट और अनसाउंड माइंड। यानी अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको दिवालिया नहीं होनी चाहिए। दिवालिया, दिवालिया मतलब आप किसी भी प्रकार से ऐसा ना लगे कि आपका दिमाग खराब है। ठीक है, तो दिवालिया नहीं होनी चाहिए। से अगला कह रहा है, मस्ट नॉट होल्ड ए गवर्नमेंट ऑफिस। इट मीन्स ये कह रहा है कि आप किसी भी सरकारी पोस्ट पर ना हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हो। समझ में आया? हाँ या ना?
मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो बाबू रे, जैसा कि आप सब जानते हो, है ना, जैसा कि आप सारे लोग जानते हो कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया होना चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, वही क्राइटेरिया राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए भी होता है। लेकिन एक चीज का फर्क होता है, पहले हम वो चीज बताने से पहले एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर रहा है आल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, यानी राज्यों का परिषद ये है, यानी राज्य परिषद। इसे हम लोग क्या कहेंगे, राज्य परिषद कहेंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा और यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव और असेंबली, या फिर लोकसभा के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इट मीन्स अगर राज्यसभा के मेंबर को चुनना है, ठीक है, अगर राज्यसभा के मेंबर को चुनना होगा तो क्या करना होगा, तो इसमें शामिल कौन होंगे, जनता जिसको चुनी है। याद रखना, जनता जिसको चुनी है, यानी एमपीज। तो एमपीज तो राज्यसभा में बैठता है और लोकसभा में बैठता है, लेकिन लोकसभा के मेंबर, यानी लोकसभा के मेंबर और राज्य राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, ठीक है, वही लोग राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। समझ में आया तो लिखिएगा हाँ, अगर समझ नहीं आया तो लिखिएगा नहीं। कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाँ या ना। यानी राज्यसभा के मेंबर को कौन चुन रहा है बाबू रे, तो लोग, यानी जनता जिसको चुनती है, अर्थात लोकसभा के मेंबर को वो, और राज्यसभा के मेंबर को जो चुनती है, ये दोनों चुना हुआ प्रतिनिधि ही राज्यसभा के मेंबर को चुनेगा। समझ में आया, हाँ या ना। अच्छा, इसमें व्यवस्था कितना किया गया है, ठीक है, इसमें व्यवस्था किया गया है 250 मेंबर्स का, यानी कितने बैठेंगे, 250 मेंबर बैठेंगे। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ शब्द में कह रहा है ना, मास्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले भी हम बता रहे थे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मास्ट बता दे रहा है ना, मास्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या करा है, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। कितने ईयर्स, 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। बस यही अंतर है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, दोनों में सिर्फ एक ही का अंतर है, वो है ईयर्स को लेकर के। ठीक, नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले होता है, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट जरा समझिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि वाई इज इंडिया बाई कैमरल। आखिर इंडिया बाई कैमरल क्यों है, या क्यों होना चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम क्यों आया, ठीक है, बाई कैमरल सिस्टम क्यों आता है बाबू रे, तो बाई कैमरल सिस्टम क्यों आता है बाबू रे, इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम आया तो क्यों आया, क्या लोकसभा से काम नहीं चल रहा था बाबू रे, तो फिर जब काम चल ही रहा था तो राज्यसभा की व्यवस्था क्यों किया गया बाबू रे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। तो क्या करा, इंडिया इज अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया क्या है जी, सबसे पहला बात, इंडिया क्या है, लार्ज है और डाइवर्स कंट्री। यहाँ डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स मतलब अलग अलग लैंग्वेज वाला यहाँ पे है बाबू रे, अलग अलग कल्चर भी है बाबू रे, ठीक है ना, अलग अलग नीड्स हैं लोगों की। तो इन सारे चीजों की जरूरतें सिर्फ एक घर से नहीं हो सकता है ना, अगला घर भी होना चाहिए।
तो लोकसभा लोगों को प्रतिनिधि करता है, यानी पीपल की प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधित्व करता है और यूनियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लोकसभा ओनली फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लोकसभा रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल यानी भारत के लोगों को, और राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। तो इसीलिए भारत जैसे देश में बाई कैमरल होना चाहिए, द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश कैसा है? डाइवर्स है, लार्ज है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? हाँ या ना, कमेंट करके बताइएगा। फिर क्या करा? वन हाउस रिप्रेजेंट द पीपल। लोकसभा, याद रखना, लोकसभा। एक जो लोकसभा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी भारत के नागरिकों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अदर हाउस रिप्रेजेंट करता है किसको? स्टेट्स को। अर्थात राज्यसभा जो है ना, इसको स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहां भी लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर क्या करा है कि दिस एंश्योर बेटर लॉ मेकिंग एंड गिव्स एवरी स्टेट अ वॉइस। यानी ये क्या इंश्योर करता है कि बढ़िया से बढ़िया कानून बनाया जा सके, और जितने भी स्टेट्स हैं सबकी बातें सुना जा सके, सबकी बातों को सुना जा सके। इसीलिए भारत जैसे देश में बाई कैमरल सिस्टम आया। समझ में आया? हाँ या ना, कमेंट करके बताइएगा। बाई कैमरल सिस्टम आया भारत जैसे देश में, बाई कैमरल सिस्टम क्रिएट हो गया बाबू रे। बाई कैमरल सिस्टम क्रिएट हो जाता है इंडिया जैसे देश में। कोई दिक्कत? अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग। एक एक है, क्या है? फेडरल सिस्टम। इंडिया को फेडरलिज्म वाले कंट्री माना जाता है। इंडिया को कौन सा कंट्री माना जाता है? फेडरलिज्म वाले कंट्री माना जाता है, यानी भारत में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया गया है। तो यहाँ देखिए क्या करा है, इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, यानी संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है। किसको? संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। भारत संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है, यानी भारत राज्यों का संघ है। इसको हम लोग यूनियन सिस्टम भी कहते हैं, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं संघीय व्यवस्था को। पावर्स शेयर किया जाता है, यानी संघीय यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर्स है? तो पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और एक है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड क्या है? लोकल गवर्नमेंट। तो आप जानिएगा कि देर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना? कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? यहाँ लिखिए, यहाँ पे देखिएगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो भारत जैसे देश में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? तो थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक है, ठीक ठीक है, एक है सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसको। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसी को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी इसी को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट ठीक नहीं लग रहा, फॉन्ट यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्या है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। समझ में आया? हाँ या ना? ये थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला क्या कर रहा है बाबू रे? सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स नेशनल इश्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हैंडल करता है? जो राष्ट्र से संबंधित इश्यूज होते हैं उसको हैंडल करते हैं। जैसे मान के चलिए करेंसी, करेंसी से संबंधित जो मुद्दा होगा वो सेंट्रल सरकार देखेगी। अर्थात फिर क्या कहेंगे? बैंकिंग से संबंधित जो मुद्दा होगा वो सेंट्रल सरकार देखेगी। या फिर फॉरेन से संबंधित, याद रखना, फॉरेन से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो सेंट्रल सरकार देखेगी, फॉरेन से संबंधित। ठीक है, और अब रह गया स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हैंडल इशू लोकल मैटर्स। यानी लोकल मैटर से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो स्टेट सरकार और लोकल सरकार इसको देखेगी। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप जरा सा इसको समझिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर इसको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीकर कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर का चुनाव
वो लोकसभा के मेंबर ही करते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए करते हैं, यहाँ का भी टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो बताने का प्रयास मैंने किया है वो सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तभी लाइक करिएगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तभी लाइक करिएगा। क्यों? और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट देख करके हम थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं कि चलो भाई ठीक ठाक चल रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में तो हाँ लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लिखिएगा, फिर दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लोकसभा की चर्चा कर रहा है कि जो लोकसभा होते हैं ना, कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर्स प्रिसाइड्स ओवर द हाउस, यानी लोकसभा में जो प्रिसाइड्स करता है, जो अध्यक्षता करता है वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि स्पीकर नहीं रहा तो डिप्यूटी स्पीकर आएंगे। कौन आएंगे, डिप्यूटी स्पीकर आएंगे, है ना। उपाध्यक्ष आते हैं, ठीक है। स्पीकर्स अगर absence होते हैं तो डिप्यूटी स्पीकर आते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए राज्यसभा में बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। किसका, राज्यसभा का। यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में अभी वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, कमेंट करके बताइएगा। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिए, ओके। यानी अभी जो भारत का जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम बताना है, आपको कमेंट करके बताना है बाबू रे, ठीक है। यहाँ देखिए, इन द चेयरमैन अब्सेंस, अगर चेयरमैन अब्सेंस हो जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं तो कौन कार्य संभालता है, डिप्यूटी चेयरमैन संभालता है। अच्छा एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए कि चेयरमैन अब्सेंस हो जाते हैं ना, तो डिप्यूटी चेयरमैन अब्सेंस होते हैं, तो जो डिप्यूटी चेयरमैन का जो पेमेंट मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो किन का पेमेंट मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात चेयरमैन का जो पेमेंट होता है वो यहाँ पे मिलेगा। पेमेंट अगर मान लीजिए डिप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं चेयरमैन का कार्यभार, तो इनका पेमेंट मिलेगा डिप्यूटी चेयरमैन को। मान लीजिए एक ही दिन के लिए काहे नहीं बना हो तो उनका पेमेंट जुड़ेगा इसमें, ठीक है। ये यही चीज भारत प्रेसिडेंट के रूप में भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक कह रहा है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है काम इसका, काम क्या है जरा बताइएगा। इसका काम है, इसका काम है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ। इसका काम है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी विधायक का विधायी कार्य। मतलब क्या है, कानून बनाना। इसका काम क्या है, कानून बनाना। एक्सिक्यूटिव कार्य क्या है इसका, अगर पूछेगा तो एंश्योर दैट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द लॉ। ये देखना है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, यानी उसको लागू किया है कि नहीं, ये इसका काम है, यानी पार्लियामेंट का काम है। तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन। यानी कानून बनना, कानून बनाना क्या हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। और कानून को इम्प्लीमेंट करना क्या हो गया, एक्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया। समझ में आया, हाँ या ना। चलो आगे लगते हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने इसको नया जोड़ा है, जोड़ने का काम किया है, नया न्यू जोड़ने का काम किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़े हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे क्या कह रहा है, नया टॉपिक जोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ये लाजवाब टॉपिक मैंने जोड़ा है। क्या कह रहा है, इनएगुरेटेड इन 2023, ये जो नया पार्लियामेंट का गठन हुआ, उद्घाटन हुआ, वो 2023 में हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया। जो न्यू पार्लियामेंट बने हैं, पार्लियामेंट पहले भी थे और आज भी है, लेकिन न्यू बिल्डिंग बना था, ठीक है ना। तो 2023 में क्या हुआ, इसको उद्घाटन किया गया। इसका आकार कैसा है, तो ट्रिएंगुलर है। इसका आकार कैसा है, ट्रिएंगुलर है, ट्रिएंगुलर इन शेप, ठीक है। ये किससे इंस्पायर हुआ है, तो देखिए नेशनल सिंबल्स है ये, जैसे मान लीजिए बनियान ट्री। तो बनियान ट्री मतलब जिसे हम लोग कहते हैं बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ से वो इंस्पायर हुआ है, बरगद के पेड़ से। बरगद के जो जो ट्रीज है ना, उसी से इंस्पायर हुआ है। पीकॉक, पीकॉक में जान ही रहे हो ना, कि जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं उनका नाम क्या है, मोर। लोटस, लोटस जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। ये इससे इंस्पायर होकर के भारतीय न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किया गया है, ठीक है। अभी जो बना है,
अभी जो बना है लोकसभा, उसमें टोटल मैक्सिमम मैक्सिमम मेंबर कितने बैठ सकते हैं? 888 मेंबर बैठ सकते हैं। ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया? क्योंकि भविष्य में जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ये जरूरी है। क्योंकि हम दो हमारे 25 के तहत चल रहा है ना, हमारा इंडिया में हम दो हमारे 25 चल रहा है। ठीक है। इसी के चक्कर में लोग बेचारा जो है, हमारा पार्लियामेंट का जो मेंबर का बैठने का जगह है वो 888 हो गया है। राज्यसभा में कितने बैठेंगे? 384 बैठेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा में कितने हैं, अभी जस्ट बताए थे, है ना। ठीक है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जोड़ा है। तो क्या है पार्लियामेंट? क्या है? तो पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कानून का निर्माण करना। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है बाबू रे? टू हाउसेस, दो सदन के। लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोअर हाउस। राज्यसभा का मतलब क्या होता है? अपर हाउस। ठीक है। एमपीस क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या है? पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? स्पीकर कौन होते हैं? हेड ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के क्या होता है? वो हेड होता है। चेयरमैन क्या होता है? हेड ऑफ द राज्यसभा। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ये शॉर्ट। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर कुछ गलतियां हो गई होगी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है ना। क्योंकि हम इंसान है, समझने में थोड़ा सा होता है दिक्कत। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सबसे पहला बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप इसे इसे लाइक कर देंगे और इसे सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट जरूर करिएगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तभी कमेंट करिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है। और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आएगा, अगर अगर एक बार में समझ में आया तो इसे कई टाइम्स दे सकते हैं, टाइम टू टाइम इसको देख सकते हैं, अपने आप ये याद भी हो जाएगा। ठीक है।